नमस्कार साथियों, आज की रात एक उम्मीद की रात है। आज की रात उन लोगों के लिए है जो सरकार की योजनाओं पर भरोसा करते हैं। आज रात ठीक 12 बजे सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना हो, महिलाओं की सहायता योजना हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या छात्रवृत्ति। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से। 10 मिनट के अंदर सभी बड़ी खबरें आप सभी लोगों को बताया जाएगा। बिहार सरकार की बड़ी घोषणाएं, महिलाओं के लिए किए गए कई बड़े ऐलानों के साथ साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड पर भी सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो वहीं भाइयों और बहनों, मौसम समाचार भी निकल कर आए हैं, जिन पर आप सभी लोगों को यहाँ पर एक एक करके नजर डलवाएंगे। इधर भाइयों और बहनों देखिए, नीतीश सरकार की तरफ से यहाँ पर बिहार वासियों के नाम बड़ा संबोधन दिया गया है, जिसमें नीतीश सरकार की तरफ से कई बड़े अहम फैसले सभी बिहार वासियों के लिए किए गए हैं। आप सभी को बता दी जाए कि आज रात 12 बजे से संपूर्ण बिहार में 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। आम जनता को लगा बड़ा झटका, ये 4 चीजें पूरी तरीके से हो जाएंगी बंद। जी हां दोस्तों, बिहार भर के तमाम महिला, मजदूर, श्रमिक, गरीब, किसान के साथ साथ बुजुर्गों को लेकर भी सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो वहीं भाई और बहनों, हर महिला को सरकार की तरफ से अब यहाँ पर दिया जाएगा 7,000 से 7,000 रुपए का लाभ। आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। आवेदन भरवाने के लिए फटाफट से करवाएं ये जरूरी काम। जिन महिलाओं का ई श्रम कार्ड है, बैंक में खाता है, उनको 7,000 से 7,000 रुपए दिया जा रहा है। यदि आप लोगों का भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो या फिर आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोगों को 7,000 रुपए दिया जाएगा। पात्र महिलाएं तुरंत भरवाएं आवेदन, फॉर्म होगा बड़ा फायदा। जीविका दीदी योजना के अंतर्गत साथ ही साथ अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की गई है। कैसे ये पैसा मिलेगा आपको, पूरी बड़ी खबर हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखें, पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में सक्रिय दलालों की अब खैर नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने डीएम को दे दिया खास ऑर्डर। कहा, बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले गरीब मरीजों को बहला फुसफुसा कर प्राइवेट क्लिनिक और लैब में भेजने वाले दलालों पर नकेल कसने की तैयारी पूरी हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। यदि कोई भी दलाल यदि पकड़ा जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ दोस्तों, सरकार की तरफ से बड़ी ऐलान हो चुका है कि सहारा इंडिया में जितने व्यक्ति का पैसा सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 50,000 रुपए तक का रिफंड मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को रिफंड देना शुरू कर दिया है। जितने व्यक्ति का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है, सब व्यक्ति का सब पैसा मिलेगा। किसी व्यक्ति का एक भी पैसा सहारा इंडिया में नहीं फंसेगा। इधर देखिए, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप लोगों को बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि राज्य की महिलाओं को उद्यमी बनाने का संकल्प अब धरातल पर उतर रहा है। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य हर परिवार की कम से कम एक महिला को स्वरोजगार से जोड़ना है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर इस योजना को लेकर पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में अब तक 1,56,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की प्रारंभिक राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। नीतीश कुमार ने साफ कहा है, जो महिलाएं रोजगार शुरू की है उन्हें जल्द ही 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसी के साथ एक और बड़ी खबर किसानों को लेकर आ रही है। आपको बताते चले, बिहार सरकार कृषि विपणन व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला रही है। कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत राज्य के 53 कृषि उपज बाजार प्रांगणों को कृषि सुपर बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर सीधे बाजार से जोड़ना और उनकी आय बढ़ाना है। 22 बाजारों का आधुनिकीकरण जारी है और 20 बाजार ई नाम से जुड़ चुके हैं, जिससे किसानों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल रही है। तो वही इधर देखिए अगली बड़ी खबर। बिहार आवास योजना के अंतर्गत अब गरीबों को मिलेगा पक्का मकान। नाम करे चेकलिस्ट हुई जारी। आप सभी लोगों का यहाँ पर अगर पक्का मकान नहीं बना हुआ है, आप लोगों को अभी तक सरकार की तरफ से बनवाने के लिए पैसा नहीं आया है, तो सरकार की तरफ से बता दी जाए कि यहाँ पर नई लिस्ट जारी हुई है। 1,20,000 रुपए आप लोगों को घर बनवाने के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। आप सभी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, रेडी पटरी पर रहते हैं, खुद का पक्का मकान नहीं है, आप सभी लोग अपना पक्का मकान अब बनवा सकते हैं।
लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म शुरू किए गए हैं। फटाफट से आप सभी लोग यहाँ पर आवेदन करवाइए। आप लोगों का लिस्ट में नाम जुड़ते ही 1 से 1.5 महीने के भीतर आपके खाते में सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा है। किन किन लोगों के खाते में पैसा आएगा उसकी सूची जारी हो चुकी है। आप सभी लोग अपना नाम चेक करवाइए। यदि आवेदन फॉर्म भरवाना है तो कैसे भरवाना होगा ताकि आप लोगों को पक्का मकान मिले, पूरी जानकारी भाई और बहनों आप सभी लोगों को बताई जाने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में नर्सरी बिजनेस का सुनहरा मौका, सरकार दे रही 50% सब्सिडी, जल्द करें आवेदन। बिहार सरकार की कृषि वानिकी योजना के तहत किसानों और युवाओं को नर्सरी कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। योजना में गम्हार, सेमल, मालाबार नियम जैसे कृषि वानिकी पौधों पर जोर दिया गया है। इधर देखिए अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है। परिवहन विभाग बिहार में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बड़ी पहल कर रहा है। व्यस्त सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग, अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज और फुटपाथ बनाए जाएंगे। सभी जिलों से सुधार बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर विस्तृत कार्य योजना बनेगी। विभाग जागरूकता अभियान भी चला रहा है, जिसमें पैदल यात्रियों को सड़क पर पहला हक बताया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि बिहार सरकार कृषि विपणन व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला रही है। कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत राज्य के 53 कृषि उपज बाजार प्रांगणों को कृषि सुपर बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाकर सीधे बाजार से जोड़ना और उनकी आय बढ़ाना है। 22 बाजारों का आधुनिकीकरण जारी है और 20 बाजार ई नाम से जुड़ चुके हैं, जिससे किसानों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल रही है। इधर देखिए माता और बहनों, सरकार के तरफ से बड़ी ऐलान। कृषि विभाग 6 से 8 फरवरी तक पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव आयोजित कर रहा है। उद्यान निदेशालय द्वारा आयोजित यह महोत्सव किसानों को बागवानी की आधुनिक तकनीकों से सशक्त करेगा। इसमें राज्य भर से किसान, वैज्ञानिक और अधिकारी शामिल होंगे, जहां वे नवीनतम उपलब्धियों और उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं और बागवानी उत्पादों की बिक्री भी होगी, जिससे किसानों को गुणवत्ता सुधारने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए अगली देखते हैं। तो बिहार में ये क्या हो रहा है? धड़ाधड़ नौकरी छोड़ घर क्यों बैठ रही महिलाएं? बिहार की वर्किंग वुमेन अब कारोबारी बन रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि कोविड के बाद उनकी चॉइस एकदम बदल रही है। अब वो जॉब से पैसे कमाने की बजाय खुद के स्टार्टअप शुरू करने में दिलचस्पी ले रही हैं। सबसे दिलचस्प है कि बिहार में महिला श्रम भागीदारी दर अब 30.5% पर पहुंच चुकी है, जो 2017-18 में सिर्फ 4.11% पर थी। इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान गांव की आधी आबादी का रहा है। इधर देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि भागलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही आवास का लाभ मिलेगा, जिसके लिए उनके वर्तमान निवास और भूमि का निरीक्षण किया जा रहा है। 2 लाख से अधिक आवेदनों का सत्यापन हो चुका है, जबकि हजारों का सत्यापन अभी बाकी है। ग्राम सभाओं के माध्यम से सही लाभार्थियों की पहचान कर नई सूची तैयार की जाएगी। इसके साथ दोस्तों अगली बड़ी है कि बिहार बजट सत्र शुरू होने से पहले आज नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को मंत्री परिषद ने अपनी मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि को 2 गुना कर दिया है। सरकार के इस कदम से राज्य के लगभग 27 लाख छात्रों की शिक्षा को बल मिलेगा। साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री की तरफ से निकल कर आ रही हैं कि मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 11 नई शहरी योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इन पर 2.03 करोड़ खर्च होंगे। इसका उद्देश्य विभिन्न वार्डों में सड़क और नाले बनाकर आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। इससे बेहतर आवागमन, जल निकासी और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। साथ ही जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी। प्रत्येक योजना 6 माह में पूरी होगी।